लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश में बात करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और हिंदी में यहाँ स्पीच दिए। महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, झारखंड उच्च न्यायालय की नई इमारत का शुभारंभ भारत के न्याय प्रणाली के इतिहास और भविष्य को उज्ज्वलित कर रहा है। न्यायालयीन भवन के माध्यम से हम आज के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण अपने आप को करने के लिए समर्पित करते हैं। ईंट और पत्थर में बनी इमारत अपने आधुनिक सौंदर्य से आधुनिक राज्य और आधुनिक राष्ट्र का प्रतीक बन सकती है। न्यायपालिका के भवन का विस्तार होने से न्याय प्रणाली की प्रतिष्ठा तो बढ़ती है ही, अधिवक्तागण न्याय भवन में कार्यरत होते हैं, साथ ही साथ भारतीय नागरिक अपने वादों को लेकर न्यायपालिका के द्वार में प्रवेश करते हैं। तब उनकी आस्था को कायम रखना हम सबका उत्तरदायित्व है। सर्वोच्च न्यायालय के 7 साल के मेरे निजी अनुभव में मुझे न्याय और अन्याय के छवि का एहसास हुआ है। सजा होने के पहले हजारों नागरिक छोटे अपराधों के लिए कारागारों में बंदी रहते हैं, अक्सर महीनों या सालों तक। उनके पास न ही साधन है न ही साक्षरता। यदि न्याय प्रणाली में उनको न्याय शीघ्रता से मिल न पाए तो उनकी आस्था कैसे बने रहेगी? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस न्याय व्यवस्था का मूलभूत सिद्धांत है। उस सिद्धांत को जमानत के मामलों में प्रत्यक्ष रूप में हमें अपने सामने रखना चाहिए। गरीब विचाराधीन कैदी यानी अंडर ट्रायल की जमानत में विलंब होने से सामान्य नागरिक की आस्था कैसे दृढ़ रहेगी? जिला और सत्र न्यायालयों को सक्षम बनाना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है। मैं समझता हूं कि जिला न्यायालयों को हम सबऑर्डिनेट जुडिशरी की व्याख्या देते हैं तो उनको अधीनस्थ की भावना प्रदान करते हैं। इस माहौल में हमें सुधार लाना होगा। जिला न्यायालयों को जब बराबरी मिलेगी, समानता मिलेगी, तभी उनके कार्य में हम गरिमा और गौरव ला सकेंगे। जिला न्यायालयों की गरिमा नागरिकों की गरिमा से जुड़ी हुई है। आज के इस समारोह का विशेष महत्व इस बात पर ही है। न्याय प्रणाली और सामाजिक न्याय में सद्भाव बनाए रखना राज्य और राष्ट्र के हित में है। न्याय प्रणाली का लक्ष्य सामान्य नागरिक को न्याय दिलाना है। इस प्रक्रिया में वादकारियों को उपलब्धियां प्राप्त होनी चाहिए, मुकदमों के बारे में जानकारी मिले, समय पर सुनवाई हो, फैसले का दस्तावेज शीघ्र प्राप्त हो, कचहरी में साफ सुथरा भोजन और जल मिले, महिलाओं के लिए अलग शौचालय हो। पर आज देश में कई कचहरियां ऐसे हैं, अनगिनत कचहरियां हैं जिनमें महिलाओं के लिए शौचालय भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यकता है। हमें अपने आप से कठोर सवाल पूछने पड़ेंगे। आज के समाज की अपेक्षा सदियों पहले समाज से विकसित हुई हैं। उनकी दृढ़ आशाओं को न्याय व्यवस्था को हल ढूंढने का कार्य करना होगा। न्याय व्यवस्था को नागरिकों तक पहुंचना होगा। न्याय की खोज उलझन बनने से सामाजिक न्याय नागरिकों तक कैसे पहुंचे? आज भी पिछड़ी जनजातियों, आदिवासी वर्ग के पास जमीन के दस्तावेज की कमी है। इन सब चीजों पर हमें ध्यान रखना ही होगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम न्याय व्यवस्था को प्रत्येक नागरिक के द्वार तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का कार्य अंग्रेजी भाषा में होता है। उस भाषा से दूर 6,40,000 से ऊपर गांवों में हम अपना हस्तचिन्ह तब ले जा सकते हैं जब अपने निर्णय का अनुवाद संविधान में स्थित भाषाओं में कर लें। इस कार्य को आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से
न्यायालय ने अपनाया है। उदाहरण तौर पे हिंदी भाषा में सर्वोच्च न्यायालय की 6000 से ज्यादा निर्णयों का अनुवाद हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के 34,000 निर्णय निःशुल्क ESCR में उपलब्ध आज हो गए हैं। इन पहलुओं को प्रोत्साहन देने के लिए मैं उच्च न्यायालयों में आशा रखता हूं। अदालत की कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग करने से अदालत के कार्य का प्रसारण देश के हर घर में ले जाना एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है। ई कोर्ट्स के फेज 3 में भारत सरकार ने 7,000 करोड़ रुपयों का अनुदान किया है। इस लागत से न्याय प्रणाली आधुनिक प्रणाली की दिशा में प्रेरित होगी। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने कार्य को सामान्य जीवन से नजदीकी प्रदान करेंगे। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए आप सबको मैं आपके चरण स्पर्श के रूप में ये जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये इतनी बड़ी अवधारणा की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की। आजादी का अमृत महोत्सव हम सब ने मनाया। 75 साल पूरे हुए देश की आजादी को। हम कहां तक चले, कैसे चले, जो संविधान निर्माताओं ने जो परिकल्पना की थी उस लक्ष्य को हमने पार किया या नहीं, ये विश्लेषण करने का अवसर है। लेकिन 2047 जब आएगा और जब देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब भारत विकसित भारत बने, ये परिकल्पना भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है और लाल किले की प्राचीर से पंच प्राण का संकल्प भी लिया है। इन सब चीजों का जब हम जिक्र करते हैं तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम ने भी इस लंबी यात्रा में बहुत से नवाचार किए हैं, जिसको हम न्यू इनिशिएटिव कह सकते हैं, जिससे सिस्टम में लगातार सुधार हुआ है और आगे होने की संभावना बनी है। क्योंकि कहा जाता है कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। ऐसी एक अवधारणा ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के बारे में है। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट जब फेज फर्स्ट आया था, फर्स्ट फेज में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया। जब फेज सेकंड आया तो हमने सिटीजन सेंट्रिक प्रोग्राम ज्यादा चलाए कि नागरिकों को सुविधाएं जो पहले कम मिल रही थी ज्यादा कैसे मिले, उस पर जोर था। जब फेज थर्ड आ रहा है तो यह बहुत एक रिवॉल्यूशन इन जस्टिस डिलीवरी जैसा सिद्ध होगा, ऐसा मैं मानता हूं। इस संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरी बहुत संक्षिप्त मुलाकात में उन्होंने इस विषय पर जोर दिया, इसलिए मैं उनका भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। दूसरा बड़ा विषय फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, सब आपने देखा है, सुना है, यू नो इट वेरी वेल। ये सारे नवाचार हैं हमारे। स्पेशल कोर्ट्स, कॉमर्शियल कोर्ट्स, लोक अदालतें, ऐसे सैकड़ों हमने नवाचार किए हैं इस यात्रा में। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम को भी हमने अपनाया। अभी अभी आपने देखा होगा कुछ बड़े शहरों में कि ट्रैफिक वायलेशन जैसे अपराधों के लिए 24 घंटे चलने वाली कोर्ट भी देश में आ गई है। ये सब नवाचार है और ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम को मजबूत करते हैं।